गवाह नंबर 1 श्री जगन्नाथ। मैं उपस्थित हूँ। एक तरफ था गांव का सबसे ताकतवर और मक्कार साहूकार और दूसरी तरफ था एक बेबस पिता जिसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। साहूकार ने हंसते हुए चुनौती दी, अगर तेरे भगवान सच में हैं तो उन्हें गवाही देने के लिए कचहरी बुला ला। और फिर जो हुआ, उसने विज्ञान और कानून दोनों के होश उड़ा दिए। आज की इस वीडियो में देखिए जगन्नाथ जी का वो चमत्कार जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहानी शुरू होती है पुरी धाम के पास बसे एक छोटे से शांत गांव से। यहाँ एक अत्यंत निर्धन परंतु परम संतोषी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पूरी दुनिया उसकी इकलौती बेटी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की हाड़ तोड़ मेहनत से पाई पाई जोड़ी थी ताकि वह अपनी लाडली की शादी धूमधाम से कर सके। उसके पास कुल जमा पूंजी के रूप में कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ धन था। ब्राह्मण को हमेशा एक ही चिंता सताती थी, कहीं ये पैसे चोरी ना हो जाएं। उस द्वार में न बैंक थे न तिजोरियां, इसलिए भारी मन से वह गांव के सबसे रसूखदार और अमीर साहूकार के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कांपते हाथों से अपनी पोटली साहूकार की ओर बढ़ाई और कहा, साहूकार जी, यह मेरी बेटी की शादी के लिए जमा की गई अमानत है। मैं इसे आपके पास छोड़ रहा हूं। समय आने पर मुझे लौटा दीजिएगा। साहूकार, जिसकी आंखों में लालच का पर्दा अभी नहीं पड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप निश्चिंत रहिए, आपकी अमानत यहाँ सुरक्षित रहेगी। मैं वादे का पक्का हूँ। उस समय उस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं था। बस सामने की दीवार पर भगवान जगन्नाथ की एक तस्वीर टंगी थी। ब्राह्मण ने उस तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, आप ही गवाह हैं। 2 साल बीत गए, बेटी की शादी तय हुई। ब्राह्मण खुशी खुशी आंखों में उम्मीद के आंसू लिए साहूकार के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, बेटी की शादी की तारीख निकल आई है। मेरी वो अमानत अब मुझे चाहिए। लेकिन यह क्या? साहूकार के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने बड़ी बेरुखी से पूछा, अमानत? कैसी अमानत? क्या तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है? कोई कागज है? कोई गवाह है जो साबित कर सके कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहूकार जी, उस दिन कोई इंसान तो नहीं था, पर भगवान जगन्नाथ की वो मूर्ति तो वही थी। वही मेरे गवाह हैं। साहूकार जोर से हंसा और मजाक उड़ाते हुए बोला, तो जाओ, अपने उस काठ के भगवान को ही कचहरी बुला लो। अगर वे गवाही दे देंगे तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मामला गांव की पंचायत से होता हुआ शहर की बड़ी अदालत तक पहुंच गया। जज साहब ने जब यह अजीब दलील सुनी तो उन्हें भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मजाक मजाक में ही सही ब्राह्मण की श्रद्धा को परखने के लिए एक आधिकारिक समन नोटिस जारी कर दिया। गवाह नंबर 1 श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर। पूरे शहर में बात फैल गई, क्या पत्थर की मूर्ति भी गवाही देने आएगी? ब्राह्मण वह सरकारी कागज लेकर सीधे पुरी के मंदिर पहुंचा। वह मंदिर के सिंहद्वार पर मत्था टेककर घंटों रोया और पुकारा, प्रभु, मैं हार गया तो आपकी साख गिर जाएगी, भक्तों का विश्वास उठ जाएगा, आपको आना ही होगा। अदालत खचाखच भरी थी। गवाह श्री जगन्नाथ हाजिर हो। सन्नाटा छा गया। अचानक अदालत के बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए। पूरे कमरे में दिव्य चंदन और तुलसी की ऐसी मनमोहक खुशबू फैली जो किसी ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। तभी लाठी टेकते हुए एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थीं। उसने सीधे कटघरे में खड़े होकर जज की आंखों में देखा। जज की आवाज लड़खड़ाने लगी। उस वृद्ध ने कहा, हुजूर, यह ब्राह्मण सच कह रहा है। जिस दिन पैसे दिए गए उस दिन दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। साहूकार ने नीले रंग की धोती पहनी थी और पैसे उसने अपनी अलमारी के तीसरे गुप्त दराज में रखे थे। अगर अब भी शक है तो सिपाहियों को भेजकर जांच करा लीजिए। साहूकार के चेहरे का रंग सफेद पड़े एच गया। उसने डरते हुए सच उगल दिया। तुरंत सिपाही भेजे गए और ठीक उसी जगह पर ब्राह्मण की अमानत मिल गई। जैसे ही जज ने ब्राह्मण के हक में फैसला सुनाया और उस वृद्ध गवाह का शुक्रिया करने के लिए मुद्दा
तो पूरा कमरा खाली था। वह वृद्ध व्यक्ति ओझल हो चुका था। अदालत के बाहर तैनात सिपाहियों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा। जब ब्राह्मण ने वह समन देखा तो उस पर किसी स्याही के दस्तखत नहीं थे, बल्कि चंदन के हाथ के गीले छापे बने थे। ब्राह्मण समझ गया कि उसके जगन्नाथ ने अपना वादा निभाया था।